तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सभी लोगों ने रिवेलियन कर दिया होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है उसकी बहन कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तुम्हारा सिर्फ एक फार्मूला ही चोरी हुआ है ना, मैं तुम्हें 10 नहीं 100 फार्मूले ला के दूँगी, क्या वो तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। तभी वो सारे लोग कहते हैं कि जियांग चांग अब इस जियांग फैमिली का मेंबर नहीं है और तुम भी इस फैमिली के अब मेंबर नहीं हो, तुम्हें इन सब चीज़ों से बाहर रहना चाहिए। और इसने जो हमारी फैमिली का प्रिस्क्रिप्शन चोरी किया था उसके चक्कर में हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ है और इसने हमारी फैमिली के रूल्स को भी तोड़ा है। तभी जियांग की जो सिस्टर रहती है वो कहती है कि कौन इस चीज़ का केयर करता है, अगर तुमने इसे छुआ तो मैं तुम सबको मार दूंगी। तभी जो उसके अंकल का बेटा होता है वो कहता है कि तो ये जियांग जो है वो कितना बेकार है, ये लड़कियों के पीछे छुप रहा है। तभी जियांग सोच रहा होता है कि ये कितनी ज़्यादा अच्छी है मेरी सिस्टर, मेरे पास कितने सारे लोग हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए। तभी जियांग के पापा कहते हैं कि भाई क्या तुम हमारी फैमिली को छोड़ना चाहते हो। तभी जो वो उसके अंकल होते हैं, मतलब जियांग के जो अंकल होते हैं वो कहते हैं नहीं, मैं अपनी फैमिली को कभी भी इग्नोर नहीं करता और नहीं करूँगा। पर तुम्हारे जो बेटे हैं उसने लॉ तोड़ा है और तुम भी फेल हुए हो अपने बेटे को अच्छी चीज़ें सिखाने में, और वो जो क्वालिफाइड भी नहीं है कि वो फैमिली का हेड बन सके। क्यों ना तुम अपने बेटे को हमारे हवाले कर दो और हेड की जो पोजीशन है वो मुझे सौंप दो। और उसके पापा यानी कि जियांग के पापा जो है वो ये सुन के कहते हैं कि क्या तुम रिबेल करने के प्लान में हो। तभी वो जो उसके अंकल है वो कहते हैं हाँ, मेरे को अपनी फैमिली को बचाना है। तुमने तो इस फैमिली के लिए कुछ किया भी नहीं है, तुम इस फैमिली के एक दोषी हो। तुमने इस फैमिली को डेंजर में डाला है क्योंकि तुम अपने बच्चे को संभाल के नहीं रख पाए, तुमने अपने बच्चे को बिगाड़ दिया। तभी जो जियांग के पापा होते हैं वो कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने ऐसा कहा कि मैं जियांग फैमिली के लिए काबिल नहीं हूँ, ये कैसे हो सकता है। कि तभी जो जियांग के अंकल का बेटा होता है वो कहता है कि क्या आपको पता है कि जो जियांग है उसने जो किंग है उससे पंगा ले लिया है मिस रुक्सी से शादी करके। अब जो वो किंग है वो मिस रुक्सी की फैमिली के साथ साथ हमारी फैमिली को भी नहीं छोड़ेगा और हमें अपनी फैमिली को बचाने के लिए जांग फैमिली से हाथ मिलाना पड़ेगा और हमने इस चीज़ की पूरी तैयारी कर ली है। तभी जियांग हंसते हुए कहता है वाह वाह, क्या अच्छे कुत्ते हैं। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि ये जो डॉग्स हैं वो इतनी अच्छी बातें भी कर पाएंगे और अपने मालिक पे भौंकने लगेंगे। और ये सुन के जो उसके अंकल और उसके अंकल का जो बेटा होता है वो गुस्सा हो रहे होते हैं। और जो उसके अंकल होते हैं वो फिर भी कहते हैं कि हमने जांग फैमिली के लिए पार्टनरशिप किया है ताकि हम अपनी जियांग फैमिली को बचा सकें। तभी उसके जो पापा हैं यानी कि जियांग के पापा वो कहते हैं कि हम लोग जो हैं वो बहुत ही अच्छे लोग हैं और जो जांग फैमिली है उनके पास एक शेर और लोमड़ी का दिल है। तुम्हें क्या लगता है कि वो हमारी सिटी को छोड़ देंगे? कुछ टाइम के बाद वो हम पे अटैक करके हमारी फैमिली को भी अपने काबू में कर लेंगे। और तभी उसके जो चाचा होते हैं जियांग के वो कहते हैं कि हमें पूरी तरीके से बर्बाद होने से तो अच्छा यही है कि हम लोग सरेंडर कर दें और जांग फैमिली है उनके साथ रहने लगे। मैं तुम्हें तुम्हारी जो मरी हुई वाइफ है आज उसके पास भेज दूंगा और तुम्हारी जो पोस्ट होगी वो मेरी हो जाएगी। और जो सारे के सारे लोग होते हैं वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जियांग हंसते हुए कहता है मज़ा ही आ गया, क्या कमाल के लोग हैं। अच्छा, यदि तुम लोग मरना ही चाहते हो तो ठीक है। और जियांग एकदम डेडली लोग बनाते हुए कहता है अगर इन कुत्तों का मरने का टाइम आ गया है तो सबसे पहले मैं ही इन्हें मारूंगा। और ये सुन के तो सारे लोगों को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं इसे जल्दी से मार देते हैं, ये पता नहीं आजकल बहुत ही ज़्यादा बेकार की बातें कर रहा है, आज तो मैं इससे अपने जूते चटवाऊँगा। जियांग कहता है अच्छा, तुम ऐसा करने वाले हो, चलो देखते हैं आज कौन किसके जूते चाटेगा। और जियांग कहता है कि अब देखते हैं हम में से कौन यहाँ से ज़िंदा रहता है और कौन इस फैमिली में ज़िंदा रह के इसका हेड बनेगा। और जियांग अपनी स्वॉर्ड को उनकी तरफ फेंकते हुए कहता है चलो फिर इस चीज़ को लड़ाई करके ही सॉल्व करते हैं। और सारे लोग ये सोच के सोचते हैं क्या ये मरना चाहता है, ये इतना बेवकूफ़ है, क्या इसकी स्ट्रेंथ जो है वो मेरे सामने कुछ है भी। जो जियांग की जो सिस्टर होती है वो भी सोच रही होती है कि मैंने इसको 5 साल से नहीं देखा और ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। तभी जो जियांग के पापा हैं वो उसके सामने आते हुए कहते हैं कि मेरे बेटी से दूर रहो। और जियांग कहता है फादर आपको चिंता होने की ज़रूरत नहीं है,
मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, मैंने बहुत ज़्यादा अपोनेंट्स को मारा है, ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तब जब जियांग के अंकल का बेटा होता है, वो कहता है कि अच्छा, तुम तो मेरे सामने एक चींटी के बराबर हो, तुम तो एक कीड़े हो मेरे लिए, तुम्हें तो मैं ऐसे ही मार दूंगा। तभी जियांग कहता है अपने फादर और अपनी सिस्टर से कि आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी जियांग के जो पापा होते हैं वो कहते हैं कि मैं थोड़ा सा इंजर्ड हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कर पाता। और जियांग की सिस्टर कहती है कि भाई, यदि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें अब मुसीबत होने वाली है तो तुम तुरंत ही मुझे सिग्नल दे देना। और वो लोग जो है वो मतलब जियांग के जो अंकल के बेटे होते हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते और उसको ना इग्नोर कर रहे होते हैं। और वो जो उसके अंकल का बेटा होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी जियांग कहता है, ओए कुत्ते, भौंकना बंद कर। तभी वो जो उसके अंकल का बेटा होता है, जियांग के अंकल का, वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें तो आज मैं मार के रहूँगा। जियांग कहता है ये जो हवा वाला अटैक कर रहा है कितना बेकार है, अरे जल्दी से मेरे पास पहुँचो भी। और सारे लोग खुश हो रहे होते हैं कि आज तो ये पक्का मरेगा, हमारे जो यंग लॉर्ड हैं वो इसको पक्का मार देंगे। जियांग तो इतना ज़्यादा डर गया कि वो हिल भी नहीं पा रहा। और जियांग तुरंत ही अपना स्वॉर्ड निकालता है और उसके भाई जो होता है उसका हाथ काट देता है। और ये एकदम दूर जाके गिरता है उसका भाई, मतलब उसके अंकल का जो बेटा है। और उसके जो अंकल होते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं जियांग हान, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और जो वो उसके अंकल का बेटा होता है वो कहता है कि फादर, मैं इसे खुद मारना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए आप साइड रहें। उसके फादर कहते हैं बेटा, पर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा है और तुम ऑलरेडी इंजर्ड हो चुके हो, तुम लड़ाई नहीं कर सकते। वो खड़ा फिर भी खड़ा होता है और कहता है कि नहीं, मैं इसे मार के रहूँगा। और वो अपने भाले को आगे बढ़ाते हुए कहता है आज मैं इसे अपने एक हाथ से ही मार दूँगा। जियांग कहता है मैंने तुम्हें एक चांस दिया था कि तुम यहाँ से जा सको, पर अब मुझे दोषी मत ठहराना। तभी जियांग अपनी एक अटैक करता है और उसका गर्दन उड़ा देता है। और जो उसके अंकल होते हैं वो अपने बेटे को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तब तक तो उसके बेटे की एकदम गले उड़ गए होते हैं। और इसके चक्कर में वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जियांग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जियांग को अपने पंच से अटैक करते हैं। तभी जियांग उस पावर को महसूस करता है और कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा फोर्स है। और जियांग एकदम ज़मीन पे आके गिरता है। और मिस रुक्सी और जो जियांग की जो सिस्टर है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं। और जो उसकी मतलब जियांग की जो बहन है वो उसके पास जाती है और कहती है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम मरे तो नहीं। जियांग खड़ा होते हुए कहता है अरे यार, तुम तो मेरे को ज़िंदा ही मार रही हो। और मिस रुक्सी जो है वो थोड़ी सी गुस्सा हो रही होती है कि मुझे वहाँ पे होना चाहिए था। तभी हमें उसके अंकल को दिखाया जाता है जियांग के, वो कहता है कि तुमने उसे मार दिया, मेरे बेटे को मार दिया, आज मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो अपने सभी लोगों को कहता है जाओ इन सबको मार दो, जो भी इसे मारेगा मैं उसे 10,000 सोने के सिक्के दूंगा। और तभी सारे के सारे लोग जियांग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और जियांग की जो सिस्टर है वो कहती है जो भी हमें बिट्रे करने की कोशिश करेगा उन सबको यहाँ पे मैं ज़िंदा मार दूंगी। और तभी जियांग जो है वो अपने ड्रैगन वाली फॉर्म में आता है और अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हुए एक आदमी के पेट में डाल देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जियांग है वो ड्रैगन वाली फॉर्म में चेंज हो गया होता है। उसके पापा ये देख के शॉक हो गए होते हैं। तभी कहता है जियांग कि और कोई आगे आने वाला है। और सभी लोग जियांग को ऐसे देख के शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये तो ड्रैगन ब्लड लाइन है, मेरे को तो लगा था ये सिर्फ एक मिथ है। और जो उसके अंकल होते हैं जियांग के वो भी देखते हैं और कहते हैं क्या ये पॉसिबल कैसे है। और जो जियांग की जो बहन है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है और मिस रुक्सी भी। तभी जो जियांग के पापा हैं वो कहते हैं मेरे बेटे ने हमारे ड्रैगन ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया है, गॉड ने हमारी जियांग फैमिली को इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी है, क्या तुम लोग अभी भी हमें धोखा देना चाहते हो? और अगर अभी तुम लोगों ने अपने स्वॉर्ड को नीचे कर दिया तो हम लोग तुम्हें माफ़ कर देंगे। तभी सारे के सारे सोल्जर्स अपने घुटनों पे आ जाते हैं और कहते हैं हमें माफ़ कर दीजिए ट्रू ड्रैगन, हम माफ़ी मांगते हैं, हम दोषी हैं। तभी जियांग जो है वो मन में सोच रहा होता है ये जो ड्रैगन ब्लड लाइन है वो उसका स्टेटस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। और तभी जो जियांग के जो पापा होते हैं वो अपने भाई से कहते हैं भाई रुक जाओ, तुमने भी देखा जो जियांग जो है वो कितना ज़्यादा टैलेंटेड है। तभी जो उसके अंकल होते हैं जियांग के वो कहते हैं हाँ, तुम्हारा बेटे ने मेरे बेटे को मार दिया, पर मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ कि जो ड्रैगन ब्लड लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मैं गलत था उसके बारे में, पर फिर भी इसने मेरे बेटे को मारा है, मैं इसे मार के रहूँगा। तभी जो वो उसके अंकल होते हैं वो जियान पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जियान अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक अटैक करता है और उन दोनों के अटैक्स जो हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं। पर
जो जियांग है उसकी पावर फिर भी कम पड़ रही होती है उसके अंकल के सामने में, और जो जियांग है वो दूर जाके गिरता है। उसके अंकल फिर से आगे बढ़ते हैं और उस पर अटैक करने के लिए उस पर जैसे ही हमला करते हैं कि हम दिखाया तो नहीं चाहता, पर जियांग जो है वो अपनी पावर को शायद अनलीश करता है और सारे लोग जियांग को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी जो जियांग है हमें पता चलता है कि उसने एक स्किल का यूज़ किया होता है, जो कि एक निडल टाइप की, जो कि आपने देखा होगा कि उसने जो वो बटलर था उसको मारने के लिए भी यूज़ किया था, और उससे वो अपने आप को जो है वो बचा रहा होता है। तभी जो जियांग की जो सिस्टर होती है वो पीछे से कुछ धागे टाइप का निकालती है और अपने अंकल को उसमें बांध देती है और कहती है कि तुम उसे नहीं मार सकते, और वो उसे एकदम टाइट कर देती है और टाइट करते करते उसके पूरे शरीर के टुकड़े कर देती है। तभी जो जियांग है ये देख के शॉक हो रहा होता है, कह रहा होता है ये सिर्फ 18 ईयर्स की है, तब भी ये इतनी ज़्यादा ताकतवर है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता। तभी जो उसकी बहन होती है वो जियांग के पास आती है और वो कहती है क्या तुम ठीक हो, और मिस रुक्सी ये देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। तो दोस्तों अब इसके आगे का एपिसोड हम अब अगले दिन देखेंगे और देखेंगे कि अब क्या होने वाला है जियांग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।